आदमी को सरकार ये देखो जी, बात ये है ईब जो यो गोबर खावे नहीं उस चोर ने पकड़ा जाए जी। बात ये माना माँ कह दो यार, बात ना बात कर दो हम है जो यो गोबर खाए नहीं नाच खानी आदमी को नहीं के काम को नहीं है। वे कभी मारे टाबर दाप के सो जा, थारे भूख मरद मरो जी। वो चेहरा है वो पकड़ना जरूरी है जी। कोई हो आपके हिसाब से कौन गलत है? सरपंच गलत है? नाम कौन है जी? जो भी प्रशासन का काम है जी, या जो सरकार है उसका काम है। मैं सरपंच साहब का नाम क्यों लूं? भी सरपंच साहब चोर है, ठेकेदार हो कोई भी हो, पर सरपंच साहब का नाम क्यों लूं मैं? क्यों आपका लूं, क्यों सरपंच का लूं? काम गलत इसका जो भी चोर है नहीं, या मट्टी का नंबर की है, सारे नाच खाओ जी। मट्टी 7 नंबर की है। आज से पुट्टा लग रही है। तो मैं युवा मोर्चा जिला बीजेपी का युवा मोर्चा का जो उपाध्यक्ष हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखो जी, 2 सरकार होती है, एक हरियाणा सरकार और एक भारत सरकार। ये 2 सरकार होती है। स्थानीय सरकार जो तीसरी है, वो स्थानीय सरकार अपनी गाड़ी के ऊपर लिखाए अपने आप को सरकार मान रहे। गैर कानूनी है गाड़ी पे इस तरीके से लिखवाना। चेक करवा दो, कानून कार्रवाई तो करवाने लग रहे हैं। और क्या है करवाने लग रहे हैं। सरपंच एक बात बता, सरपंच ने बोला 25% कमीशन, 25% नहीं गढ़ में क्यों कर गल जाए? नमस्कार, मैं हूँ अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त डोभी गांव की ढाणियों के बीच मौजूद हूँ, जहां पर रास्ते को लेकर के लगातार बहस चल रही। दरअसल ये रास्ता जिसे ईंटों से पक्का किया जा रहा था और मामला है ईंटों की घटिया क्वालिटी का। हालांकि बिल की अगर बात की जाए तो वो बढ़िया क्वालिटी की ईंटों का बिल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हकीकत में ईंटों की क्वालिटी क्या है वो एक बार थोड़ा सा दिखा देंगे। मौके पर जो है हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये स्टार्टिंग ये रास्ता है ना, यहीं से हुआ है और यहीं से लिए है। ये देखो जी, ये देखो, ये देखो। तो ये कितना वैसे बिल तो जो है मेरे ख्याल से इसका 1 नंबर की ईंटों का है। हाँ, 1 नंबर की ईंटों का है। और पंचायत की तरफ से 6700 रुपए पंचायत जो दे रही है भी ठेकेदार को या सरपंच को। ये सरपंच के थ्रू ये बन रहे हैं रास्ता जी। 6700 रुपए यानी कि 1 नंबर की ईंटों का पैसा खर्च सरकार की तरफ से कर रहे हैं। और ये अगर मेरे ख्याल से कितने नंबर की ईंटें हैं आपके साथ? ये 3 नंबर की ईंटें हैं जी, पिल्ली ईंटें। और जब मैंने बात करने की कोशिश की, ब्लॉक पार्षद हूँ और पंचायती राज एक्ट के तहत धारा 19 के तहत भी मेरा अधिकार है कि ग्राम पंचायत जो भी काम करे वो मेरी निगरानी में हो, भी जानकारी हो भी ये अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है। जब मैं उनको बोला तो ठेकेदार को फोन किया तो ठेकेदार फोन नहीं उठा रहा था। और उसके बाद में सरपंच के पास मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ, भी सरपंच साहब आप ठेकेदार को ये बात बोलो कि ये जो है ना रास्ता पिल्ली ईंट जो लगन लग रही है, रास्ता अच्छा बना दो, ढाणी वालों को कल ना परेशानी ना हो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक बार नहीं बढ़ता, बजट है ना एक बार आता है। ये नहीं होता कि 5 साल बाद में नया रास्ता बन जाएगा, क्योंकि बार अलग अलग नाले खाड़े रास्ते जो है ना 20-20 साल लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए हमने सरपंच साहब से बात की। मैंने सरपंच साहब से बात की, सरपंच साहब बोले कि बात ऐसी है, बात सुनो भाई, मैं प्रदीप सरपंच हूँ गाँव का, ठीक है, मेरे को देखना है कैसे बनाना है कैसे नहीं, मेरे तरफ से बनना है ये रास्ता, ठीक है। और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ बीजेपी का, युवा मोर्चा का, और मेरे को पता है मेरे कानून कार्रवाई मैं मेरे कागज में मैं तेरे को हिलने नहीं दूंगा, तू कितना ही प्रयास कर लीजिए। अच्छा। हाँ, ठेकेदार मेरे थ्रू ठेकेदार काम करने लग रहा है और मैं उसको ठेकेदार को दे रखे है। अच्छा। ये बात मेरी हुई। उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन मुख्यमंत्री, पंचायत समिति, पंचायत मंत्री और डीसी, एडीसी, बीडीपीओ, डीडीपीओ सभी को एप्लीकेशन मैंने दी। तमाम मंत्री संतरियों को शिकायत आप अभी तक दे चुके हैं। हाँ जी। वहीं अगर ईंटों की क्वालिटी की बात करें, क्या लगता है सर ये कितने टाइम तक चलने वाली है? मेरे ख्याल से रुक जाएंगे 1-2 सीजन आपके साथ? नहीं मैडम, ये एक बारिश भी नहीं उठ पाएगी। हाँ। ये 3 नंबर की ईंट है। और मैंने ठेकेदार को 2-3 बार बोला भी है। ठेकेदार ने कहने के बावजूद भी 2 ट्राली आज और फिर आई है। हाँ। मैंने एक उसके सैंपल भी रखे हैं 3-4 ईंटें, और एक ट्राली मैंने वापस भी भेज दी है। हाँ। और बार कहने से ठेकेदार ये कहता है यही लगेगी, हम क्या करें, इसी चीज का बजट हमारे पास। ठीक है। हालांकि उनके पास 1 नंबर ईंट का बजट है, वो 3 नंबर की लगा रहे हैं। ठीक है। वो किसी की सुनवाई नहीं कर रहे।
2 4 5 बार भी मैंने बोल दिया है और मैंने एक ही बात कही है, ये रास्ता जितना बन गया ठीक है, अगर मेरी सीध में आएगा तो मैं इन ईंटों की क्वालिटी नहीं चाहूंगा जी। बिल्कुल वाकई, क्योंकि ईंटों की क्वालिटी है ये कहीं ना कहीं 1 या 2 मौसम के बाद नुकसान पहुंचाने वाली चीज है और बिल्कुल खराब रद्दी क्वालिटी की ईंटें यहाँ पर इस्तेमाल भी की गई हैं। ये तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। और वहीं स्थानीय लोगों की बात करें जी, ब्लॉक पार्षद होने के नाते हाँ। मैंने गांव में भी काम करवाए हैं जी। ये ढाणी वाले आ रहे हैं, कुछ तो ऐसे आ रहे हैं जिनका रास्ता बनवाए। आओ ताऊ जी एक बार जी, आपका रास्ता बनवाया, ईंट कैसी लगी आपको? 1 नंबर की ईंट लगी। ईंट की क्वालिटी अच्छी थी जो इन्होंने बनवाया। और वहीं अगर ये इस तरीके की ईंटों की ईंट है जी, हल्की ईंट है, हाँ। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से स्थानीय लोगों को नुकसान होगा। आने वाले समय में आपके साधन भी टूटेंगे। नुकसान तो ये 1.5 साल में तो ये फूट जाएगा रास्ता। और रास्ता गांव के बहुत रास्ते कच्चे पड़े हैं, उनका नंबर आएगा, इसका नंबर दोबारा बहुत आएगा नहीं इसका नंबर। तो और ये तो पिल्ली है, ये कितना दिन चलेगी, इससे तो कच्चा रास्ता बढ़िया रहेगा। ये जब पिल्ले में आखिरी हो जाएगी नहीं जो, इससे तो फिर कच्चा रास्ता ही बढ़िया रहेगा। है तो ये तो पिल्ला गलत है, सरासर दिखने लग रही है ये। तो आपने सरपंच को कहा कि भाई क्वालिटी ईंटों की थोड़ी सी अच्छी लगाई जाए। ब्लॉक मेंबर है ये, इसने भी कहा है, वो बोले तेरा कमीशन है फलाना दिखन है, 15 लाख का मैं काम करवाया है, हमारे में कमी काटो यहाँ कभी तुमने जी। ये देखो खोरे लगा रखे हैं, ईंट लगनी चाहिए, यहाँ ईंट लगनी चाहिए, पर सारे खोरे लगा रखे हैं। ये देखो जी, ये देखो टूटी फूटी ईंटें लगा रखी हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल टूटी फूटी ईंटें लगा रखी है, बिल्कुल ये घटिया क्वालिटी की है। और ये वैसे ऐसे फॉर्मेलिटी वाला ही काम है, एक बार ही दिखाने वाला, अभी पैसे हजम करना है। और ये एक बार ठीक है दिखा दिया, इनका रास्ता हो गया पक्का। तो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति वाला काम है। खाना पूर्ति, बिल्कुल खाना पूर्ति है इसमें। माल तो इसमें 3 नंबर का है, 1 नंबर का होना चाहिए था। ये थोड़ी है कभी मान लो ये थोड़े दिन में एक बार फिर जमींदार किसान है, बिल्कुल ये तंग होंगे रास्ते से। ये तीसरा चौथा रास्ता है ये पिल्ला। अच्छा हाँ, तीसरा चौथा है ये। क्वालिटी इनकी वापिस हुई है जी, उसमें भी चेंज की गई ईंटें। अच्छा। उसमें भी बिल्कुल पिल्ली ईंटें लगाई हुई है। जितने निकाले हैं सारे खोरिये लगा रखे हैं जी। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है और आगे लास्ट तक खत्म हुई है। जब ठेकेदार को मैंने बोला, ठेकेदार साहब आप मिट्टी मत डलवाइएगा, क्योंकि अधिकारी आएंगे चेक करेंगे भी कैसी ईंट लग रही है। अभी मैं जय साहब से बात करके बताता हूँ, वो आए थे मौका पे, SDO साहब भी आए, तमाम अधिकारी जो है मौके पर आ चुके हैं। वही ऐसे में अगर बात करें, आपने सरपंच को कहा भी था, आप जिस तरीके से बता रहे थे, तो क्या पार्टी की धौंस आपको दिखाई गई? हाँ, बोला कि मैं युवा मोर्चा जिला बीजेपी का युवा मोर्चा का जो उपाध्यक्ष हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखो जी, 2 सरकार होती है, एक हरियाणा सरकार और एक भारत सरकार, ये 2 सरकार होती है। स्थानीय सरकार जो तीसरी है, वो स्थानीय सरकार अपनी गाड़ी के ऊपर लिखाए अपने आप को सरकार मान रहे। गैर कानूनी है गाड़ी पे इस तरीके से लिखाना, गैर कानूनी है, पर वो ये दूस दिखा रहा है ना मैं बीजेपी में हूँ। बीजेपी में रहने वाला कुछ भी कर सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। ये सब वोट देते हैं, अपनी अपनी मर्जी से देते हैं। ये भी वोट दिया होगा, बीजेपी को भी दिया होगा, कांग्रेस को भी दिया होगा, किसी को मत अपना मत दिया होगा। तो दोस्तों नहीं दिखानी चाहिए। सरपंच पीछे लगातार जब से सरपंच बने 2.5 साल से, इतने इसके खिलाफ गांव वालों ने इतनी RTI, इतने मान लो बहुत ज्यादा सिस्टम खराब कर रखे है जी। तो कुल मिलाकर के मामला जो है आपको समझ में आ गया होगा, डोभी गांव का मामला, जहां पर सरपंच पर लगातार ये सवाल उठते हुए कि गांव के विकास कार्यों में हल्की क्वालिटी की ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं, हल्की क्वालिटी का काम जो है यहां पर किया जा रहा है। और लगातार गांव वालों की तरफ से, ढाणी वासियों की तरफ से ये सवाल सरपंच के ऊपर उठाए जा रहे हैं। साथ ही आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार का पार्टी में शामिल होने का, धौंस दिखाने का। और ये तस्वीरें यहीं तक, आगे सिलसिला लगातार इसी तरीके से अपडेट्स का जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। करवा दे गलत
केकवा में देखे जी नहीं मैं मारू मोटा हो गया ठीक है सुबह से गलत ने गलत तो कैसे है मेरी वीडियो ना बनाओ दो मिनट साइड पर ही जा जोड़ी फिर ना बनाओ ये देखो जी पूरे की है मानना बेटा कोई घरों को मानते हैं ये बात तो सहमत है लेकिन घरों को ले ठीक है गरून है तो आप पहले ट्रायल ये जी रोक दिया हद रोक पा रहे सुनो यार बात पर 5 किलो बोल रहे हैं खेत लड़कों को बनाने लग रहा है गांव का सरपंच कोई वो नहीं गांव का सरपंच बनाने लग रहा है वो उसने विश्वासघात करने लग रहा है मैंने बनाया रास्ता 5.5 किलो का या तो इसको शुरू रोक दिया नहीं तो तीनों बतावे तो एक ट्राली ले जा रोको ये बात है तो सुनो सुनो मैंने एक बात कही है बोले जो आपने बना बनाई इंटा बना नहीं खोल दूं चिना बनाई मेरे फिर नहीं उठेगा मेरा अल्टीमेट रूप बोले केला ही पड़ जाएगा अभी बोलवा दो सुनोगे ये बोलवा दो भाई एक मिनट जो आप पिल्ली इंट है कोनी तीन तो पिल्ली के साथ पिल्ली है यार पिल्ली किंदर है अरे तो सुन तो लो अरे सुन तो लो नहीं फोड़ने कोई नहीं है कोनी थोड़ी थोड़ी करेगा आधे पे पिल्ली करावर के करानिया तो है अरे तो सुन तो ले ये इंट पिल्ली है कोनी एम कितनी इंट पिल्ली लग रही होगी पहले तो ये बता ठीक है हां दूसरी बात मिर्ती गरीब ये सुनो ये बता सुनो ये वो कहानी मिर्ती का जो रुपया है ना पैमाइश के भाई साहब पैमाइश के जो रास्ते की पैमाइश हुई है उसके पैसे जो है वो डाणी वालों ने दिए हैं या सरपंच ने अपने पंचायत के फंड से दिए हैं अरे सरपंच तो कराओ डाणिया का तौड़ होगी बोले मारे एक नंबर लगाती थी ठेकेदार को ना सरपंच को वोट ना ठेकेदार को वोट ही में तो कोर्ट किसका है वोट है दानिया के तौड़ हो रही है ओके फटाफट ले ऊपर जी सर चलिए चलिए तो फिर बनवा ले फिर बोल लो बनवा ले मैं कौन बोल रहा है बोलो तो आके मैं रुकूंगा फिर ना बोलिए रोक दियो मारो ले ठीक है कल्टीवेटर को पाड़ देंगे ठीक है नहीं पड़ पड़े तीन के नाम पाड़ देखो बोलती के मना सरपंच जो है वो अरे रुक जा यार भगवान रुक जा एक मिनट बात कर लेंगे पैमाइश जो है ना पैमाइश जो करवाई है ढाणी वालों ने पैसे दिए हैं जो कि पंचायत के फंड से दिए जाने चाहिए ना जी मैं सरपंच ने खुद जाके सरपंच बोले 5-6 महीना टाइम लगा को डाणिया जल्दी हो रही बोले मारे 1 नंबर लगा दिए 3 नंबर लगा दे सरपंच को कोई खोट को नहीं डाणिया वोट है नाम बताओ 3 नंबर की बताओ कौन सा क्या ये डाणिया रे 2-3 डाणिया रे नाम बताओ नाम करने बिना कमी लड़ाई रे बात हो गई नंबर बताओ सरपंच जी बोले 2-4 महीना टाइम लगा बोले थी मार तो आज ही मनाते हो हरी कणे कटवाई गई है सरपंच को कोई खोट को नहीं ये कमीशन का चक्रा में सारो सब दो अच्छा कमीशन कौन खा रहा है कमीशन कौन खा रहा है कौन खाओ डाणी वाले? डाणिया खानता लो सरपंच को और खानता होगा वो रोड़ो यो है कोई रोड़ो को नहीं 3 किला सड़क पटन कौन दिया रोज रोज मार किला कौन किसी ऐसा जी मैं जो रास्ता बनवाया है राजेंद्र जाखड़ की ने ताऊ जी 1 मिनट ताऊ जी आओ 1 मिनट आओ भी आओ 1 मिनट आप भी आओ तो सही मैंने जो रास्ता बनवाया है यदि मैं कमीशन लेने वाला था सरपंच का 25% कमीशन मांगने लग रहा है यदि मैं कमीशन लेने वाला था तो वो रास्ता में उसी कमीशन मेरा रास्ते में कमीशन लेता मैं उसमें 1 नंबर की 1.5 नंबर की भी मान लो 1-2 इंट होगी बाकी 1 नंबर की बड़ी अंतरिया रास्ता बन रहा है कमीशन की बात करें तू ये मोहर के बोले कोई डाणिया ना कमीशन हो वो हाँ। इया करके ना रियो सौदो गोलमाल होने लग रही है कमीशन सरपंच देते हो तन दियो के कदी तो क्या मिलेगा तू होता है क्या मिलेगा नहीं तू भाई किंगो नाम लेगा तीसरा आदमी को ये तो आप बीच में वो आदमी से दिया कहते भाई मैं देखे इन कमीशन दिया आने ये बात हुई है आपको आगे मान ले बिना काम सोदम अरे भाई लग रहा है बात सुनो बात ये है कि ये बता दो आप सारे अरे ये बात बता दो आप सारे बोल के ये पिल्ली ईंट लग रही है ये रास्ते में 3 नंबर की है 2.5 नंबर की है 2 नंबर की है ये है कि नहीं ये 3 नंबर की ईंट है ईंट तो लग रही है 3 नंबर की लग रही है ना 3 नंबर की ईंट है ठीक है इसकी जांच होनी चाहिए मैंने अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया अधिकारियों को मुख्यमंत्री को और पंचायत मंत्री को ठीक है इसकी कार्रवाई कराएंगे और जल्द ये रास्ता बढ़िया बनवाएंगे ठीक है ठीक है जांच होनी चाहिए अगर ये ईंट लगेगी तो ये रास्ता बंद कर दो चीनी बनाना ठीक है इसमें 1 नंबर की ईंट लगेगी या 1.5 की लगेगी वो लगानी है तो लगाओ हमारे तो चाहिए बढ़िया नहीं बस
कोई पर इरिगेशन लगावा नहीं का तो वो साबित करो नहीं जबान कहो कोई साबित कर देगी तू नहीं ये वो कर देगी भाई प्रदीप ने 25% कमीशन दियो कौन की अखबार में दे रखी है और साबित कर दे भैया ढांडिया ने दियो अखबार में अरे अखबार में दियो भी साबित कर दियो मैंने उसके ऊपर चार क्यों ये रुपया ना दे बता दूं क्या ना रुपया मिलती के रुपया देके ना करवाए बता पैसा दिया है 15,000 रुपया दिया है 2-4 महीना बाद सरपंच बनाए दिया रे सुन तो लो सरपंच को हम कोई रोल को नहीं पंचायत का फंड है पंचायत ने देना पड़ी फिर डानियर क्यों दिया फिर मीना काम होगा सुनो तो सरी वो डानिया रखेंगे तावड़ी मेरे पास बजट नहीं है मैं कैसे यहाँ भर सकता हूँ ये बताओ आप बजट को बिना बजट को बगैर बजट में नहीं भर सकता बाद में मना है ये कोई मेरी बात सुनो ये कोई छोटा खेल नहीं है 20 किलो का रास्ता बनवाना बजट बनाओ और 20 किलो का रास्ता बनवा दे यो लाला जी बनाया है, ये कोई बजट नहीं बढ़िया हुआ तो प्रदीप है लाला जी बना के चांदी लगाती ठीक है पन्ना चांदी लगाती मार लो कर कोई सरकार में ये रागी चली थी मारे या पड़ रहे हमारी साइड की बनाने वाली है ये बच्चा भी जाए तो सब साड़ी